जय हिंद जवान भाइयों, हरियाणा सरकार करेगी भूतपूर्व सैनिकों से रिकवरी। ये खबर एक लेटर के द्वारा वायरल हुई है और उसके बाद में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग सैनिकों के फोन कॉल आ रहे हैं, विधवा माताओं के बहनों के फोन कॉल आ रहे हैं। तकरीबन पूरे दिन में 10-12 फोन रोज आ रहे हैं। तो मैं इस मैसेज के द्वारा और इस वीडियो के द्वारा हरियाणा के पूरे सैनिकों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि इस रिकवरी में कौन कौन आएंगे। और अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है तो आप कृपया करके इस वीडियो को एक दूसरे के पास में भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें, जिससे सैनिक समाज को इसके बारे में जानकारी हो। जवान भाइयों, मैं पहले आपको इस लेटर की हकीकत बता देता हूं कि जो लेटर इतना वायरल हो रखा है और रिकवरी क्यों होगी भूतपूर्व सैनिकों से, और रिकवरी पहले से भी होती हुई आई है या नहीं आई है। तो पहले तो मैं ये लेटर आपको ऐसे कैसे बता देता हूं कि ये लेटर जो है ये जिला समाज कल्याण विभाग हरियाणा सरकार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अंबाला द्वारा लिखा गया है। एक भूतपूर्व सैनिक की धर्मपत्नी को श्रीमती रामरती पत्नी श्री त्रिलोक राज, गांव व डाकघर जनसुई, तहसील व जिला अंबाला, विषय बुढ़ापा पेंशन की रिकवरी जमा करवाने के बारे में। उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक A/129 दिनांक 28/10/2020 के तहत लिखा गया था कि इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि आपके पति भूतपूर्व सैनिक हैं और अन्य सरकारी विभाग से भी सेवानिवृत्त हैं। आपकी पति पत्नी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है। आप द्वारा गलत तथ्य बताकर बुढ़ापा पेंशन स्वीकृत करवाई गई है, इसलिए आप पति पत्नी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक बनती है। अब आपकी 11/2020 से बुढ़ापा सम्मान भत्ता बंद कर दिया गया तथा आप द्वारा जो वर्ष 8/2016 से 10/2020 तक वृद्धावस्था बुढ़ापा सम्मान भत्ता पति पत्नी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक होने के कारण तथ्य छुपाकर गलत प्राप्त किया है, उसकी मूल राशि 95,500 रुपये तथा 12% ब्याज की राशि 22,985 रुपये व कुल रिकवरी राशि 1,18,485 रुपये बनती है। यह रिकवरी पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस कार्यालय में जमा करवाए, अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जवान भाइयों, ये जो रिकवरी का लेटर चल रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, पर मैं आपको पहले तो हरियाणा सरकार के कानून क्या बोलते हैं बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापा सम्मान राशि के लिए। हरियाणा का कानून बोलता है कि हरियाणा बुढ़ापा या वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए। और आज कोई भी सेना से सिपाही रैंक से रिटायरमेंट नहीं होके आता, वो TS नायक से होके आता है। और आज एक TS नायक की पेंशन प्रति माह 18,427 रुपये है। अगर उसको गुणा 12 करते हैं तो वो 2,21,124 रुपये हो गई और DA प्लस रह गया। अगर आज कोई 60 साल के बाद में किसी फौजी की धर्मपत्नी बुढ़ापा पेंशन क्लेम करती है और वो अगले 15 साल तक बुढ़ापा पेंशन लेती रहती है हरियाणा सरकार से, और उसके बाद में उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसको समाज कल्याण विभाग से NOC लेनी पड़ती है कि मैंने बुढ़ापा पेंशन क्लेम नहीं की। अगर उसने बुढ़ापा पेंशन 10 साल तक भी क्लेम की है तो उसकी राशि प्लस 12% ब्याज के साथ में वो जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद में NOC देनी पड़ेगी, चाहे आप
डीपीडीओ, डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट ऑफिस से पेंशन ले रहे हो, या सीपीपीसी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर से पेंशन ले रहे हो, आपको वहां पर एनओसी जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद में ही आपकी जो विधवा की पेंशन है वो रिलीज की जाएगी, तभी आपके अकाउंट में आएगी। मैं सभी जो हमारे बुजुर्ग सैनिक हैं, तो मैं उनसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप बुढ़ापा पेंशन आपकी पत्नी ले रही है तो आप हरियाणा सरकार के जो कानून है उसके दायरे में नहीं आते, आपको रिकवरी देनी पड़ेगी। अगर आपकी धर्मपत्नी ने 60 वर्ष से पेंशन शुरू की और 82 में जाके आपकी डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर 22 साल की रिकवरी पड़ेगी, तभी आपको एनओसी मिलेगी। अभी और ज्यादा सख्त कानून कर दिए, क्योंकि फैमिली आईडी जो हरियाणा सरकार ने भी जोड़ दी। क्योंकि मैं इस लेटर की तो पुष्टि नहीं करता कि ये सच है या झूठ है, पर मैं हाँ इतना पुष्टि करता हूं कि अभी जो कानून है वो बड़े सख्त हैं। पहले वाले बहुत सारे हमारी जो विधवा माताएं थी जो डीपीडीओ के थ्रू ले रही थी, तो बहुत सारे केसों में उनकी रिकवरी नहीं हुई, पर अभी रिकवरी हो रही है। और ज्यादा नहीं तो आप देखोगे तो 100% रिकवरी देनी पड़ रही है। तो मेरा यही है कि आप गलत तथ्य छुपा के आप इस बुढ़ापा पेंशन को क्लेम ना करो, नहीं तो इसका ब्याज सुदा आपको वापिस हरियाणा सरकार के खजाने में जमा करवाना पड़ेगा। और इस जानकारी को आप अपने आसपास के पूरे सैनिकों के पास में शेयर करो जिनको उनसे जानकारी हो। ये नहीं है कि कोई भी जानकारी अगर मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं तो उतना ही कर्तव्य आपका होता है कि आप भी उस जानकारी को एक दूसरे से के पास में पहुंचाओ। इससे कोई बेनिफिट नहीं है मेरे को कि मेरे को भाई लाखों रुपया करोड़ों रुपया मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। बस इतना कि अगर 1-2 घंटे लगा के कोई वीडियो तैयार करते हैं तो आपका भी कर्तव्य 2-4 मिनट में उसको आप एक दूसरे से के पास में शेयर करो, और हमारा जो चैनल उसको भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना।